वेलकम। आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6। ठीक है, हम लोग पार्ट 1 कवर कर लिए थे, पार्ट 2 ये वीडियो है। अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके जाके आप देख सकते हैं। सबसे पहले उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं उपासना की कविताएं। तो उपासना की कविता हैं जो भक्ति की कविता है, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले भक्ति की कविता है। इसमें से दो बात यहाँ पे एक उठता है कि यहाँ पे दो बात हम लोग देखते हैं कि एक संत कवि और एक ब्राह्मण है। तो संत कवि को सबसे हम लोग समझते हैं, संत कवि कौन थे। तो संत कवि ये हैं कि अपने जो उनके भगवान हैं, या फिर जो जिस प्रकार के संत हो, जिस भगवान के संत हो, वो अपने भगवान के प्रति लिखे गए कविता जो है उसी को संत कवि कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज दैट कि शिव जी का कोई भक्त है तो शिव के बारे में ही कविता लिखेंगे। कोई विष्णु जी का भक्त है तो विष्णु जी के बारे में ही कविता लिखेंगे। कोई अन्य प्रकार के देवी की भक्त है तो उस देवी के बारे में ही वो कविता लिखेंगे, उसी के बारे में है। ठीक है, और यहाँ पे और एक चीज़ और आप समझ सकते हैं कि ये जो कविताएं हैं वो ये कविताएं लोगों के बीच में जाकर बताता था। जिससे में अभी के ज़माने में क्या है कि अभी रिकॉर्डिंग कर लिया जाता है और उसको हम लोग कैसेट में लेकर या फिर मेमोरी में लेकर हम लोग जगह जगह पे हम लोग उस गीत को या गाना को या भजन को हम लोग बजा लेते हैं। लेकिन उस जमाने में क्या था, रिकॉर्डिंग होता था। लेकिन कहाँ पे रिकॉर्डिंग होता था? लोगों के जहन में जाकर, दिमाग में जाकर रिकॉर्डिंग करवाया जाता था। तो लोगों के दिमाग में कैसे रिकॉर्डिंग करवाया जाएगा? तो देखिए, जो वहाँ के संत है, उस संत उस अपने देवता के बारे में या फिर अपने जिस भगवान के भक्त हैं उस भगवान के बारे में लोगों के बीच में जाता था, वहाँ पे समूह इकट्ठा करता था, वहाँ के लोगों को बताता था। और उस जो राग है, गीत है और जो कविताएं हैं वो लोगों को बताता था। उस कविता को आद करवा दिया जाता था। ठीक है, और वो कविता आद करने के बाद लोगों में गुणगान होता था, भजन किया जाता था। लेकिन अभी उसका उल्टा है, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग कर दिया जाता है, रिकॉर्डिंग हो गया है। आप मेमोरी कहीं भी जाके आप बजा सकते, देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर एक और पॉइंट आपको हम बताए थे कि ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण देखिए, ब्राह्मण और ये जो संत कवि हैं ये दोनों के बीच में मध्यस्थता थे, दोनों के बीच में जमता नहीं था। ठीक है, मन मुटाव था दोनों के बीच में। मन मुटाव ये था कि देखिए, हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ब्राह्मण जो हैं, पहले क्या होता था कि अगर आप भगवान के पास गए हैं तो डायरेक्ट आप भगवान से कुछ नहीं कह सकते हैं। उनके लिए भगवान से कहने के लिए आपके पास ब्राह्मण है, आप सब चीज़ जाइए ब्राह्मण के पास, जाइए ब्राह्मण को बताइए, वो जाकर भगवान से कहेंगे तो आप काम कर सकते, आपके बात भगवान के पास पहुंच सकता था। ठीक है, अभी भी बहुत जगह पे ऐसा ही होता है कि ब्राह्मण ही घर में पूजा करवाते हैं, वगैरह वगैरह कार्य ब्राह्मण ही के थ्रू से ही होता है। ठीक है, तो ये संत कवि और ब्राह्मण के बीच में जमता नहीं था। ठीक है, और यहाँ पे ये था कि ब्राह्मण लोग जो थे निम्न वर्ग के या स्त्री को वैल्यू कह सकते हैं कि वो नहीं मिलता था। लेकिन जबकि संत कवि जो है सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने का प्रयास किया है। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं कि भक्ति परंपरा को दो प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है। जो भक्ति परंपरा है उसको कितने दो भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला है आपका सगुण और दूसरा है निर्गुण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सगुण समझते हैं कि सगुण क्या है। मूर्ति की उपासना, ठीक है, मूर्ति की उपासना की जाती थी। इसमें शिव, विष्णु तथा उनके अवतार व देवियों की मूर्ति का पूजा किया जाता था। सगुण है। ठीक है, अब देखिए सगुण क्या है कि ये जो उपासक है मूर्ति की उपासना की जाती थी इसमें सगुण में। ठीक है, इसमें खास करके एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं शिव जी, विष्णु जी तथा उनके अवतार तथा अन्य प्रकार की देवियों की मूर्ति की पूजा की जाती थी। ठीक है, जबकि निर्गुण जो है इसके अपोजिट है। निर्गुण क्या है कि अमूर्त, इसमें कोई भी मूर्त नहीं होता था, निराकार, कोई भी आकार नहीं था, ईश्वर की उपासना होता था। तो मतलब कि कह सकते हैं आप इस प्रकार से कि जैसे में आप कुछ मांगते हैं, ठीक है, मंदिर जाते हैं, मंदिर जाएंगे तो
आप जिस मंदिर के पास जाएंगे, आंख बंद करेंगे तो वही भगवान आपके जहन में या आपके दिमाग में दिखेगा। जबकि आप अभी यहाँ से मांगिए कि कोई भगवान को नहीं याद करिए, आप कोई भी भगवान को ना याद करें, और आप मांगिए कि ए ईश्वर, तो ईश्वर का नाम में लिए तो मतलब कि कोई भी भगवान की मूर्ति या प्रतिमा आपके दिमाग में नहीं छपेगा। ठीक है, तो नहीं छपने वाले जो निर्गुण है, इसमें कोई मूर्ति नहीं था, निराकार ये था। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हुए देखेंगे कि ये जो सगुण और निर्गुण, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें कि तमिल, तो तमिल के अलवार और नयनार संत के बारे में हम लोग इसमें समझते हैं। देखिए, तमिल के अलवार और नयनार संत कौन थे उसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। आपको एक नोट्स की तरह पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और साथ में बनाते चलिए। ठीक है, तो तमिल के अलवार और नयनार जो संत हैं, समझिए सबसे पहले अलवार जो है वो विष्णु भक्त थे। जो अलवार जो है वो विष्णु भक्त थे, जबकि नयनार शिव भक्त थे। ठीक है, और ये सब का काम भी अलग अलग प्रकार के होते थे। दोनों क्या करता था कि ये दोनों संत घूम घूम कर अपने इष्ट देव, जिस देवता को मानते थे कि महिमा के भजन गाते थे घूम घूम कर। ठीक है, कोई विष्णु जी के बारे में कोई संत है, जो अलवार संत है, वो घूम घूम कर गा रहे हैं विष्णु जी के बारे में, लोगों के बीच में जाकर समझा रहे हैं, गा रहे हैं कि उनके जो गाना है वो गा रहे हैं। और नयनार जो है, नयनार जो थे वो भी घूम घूम के गा रहे हैं। अब वो शिव जी का जो भजन है उन लोगों के बीच में जा जाकर गा रहे हैं। ठीक है, फिर आगे आप देखेंगे कि ये सभी संत घूम घूम कर अपने इष्ट देवता का निवास घोषित किया। बाद में इसी स्थान पर विशाल मंदिर बना दिया गया। क्या होता था कि ये जो इष्ट जो संत थे घूम घूम कर गए, जहाँ पे गए वहाँ पे कुछ दिन ठहरे। ठहरने के बाद क्या हुआ कि उस जगह पे ठहरे, तो उस जगह के कुछ जगह पर क्या हुआ कि वहाँ पे उसने बता दिया कि इस स्थान के ऊपर जो उनके देवता थे उनका ये निवास स्थान है। ठीक है, निवास स्थान है, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो निवास स्थान घोषित हुआ। निवास स्थान घोषित होने के बाद वहाँ पे विशाल मंदिर बना दिया गया। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं कि संत में साथ में संत की मूर्ति लगा दिया जाता था। जब मंदिर बना दिया गया तो मंदिर बनाने के बाद क्या हुआ कि उस मंदिर में जो जिस देवता की मंदिर बना हुआ उस देवता का मूर्ति तो रहता ही था, साथ में जो कुछ संतों की मूर्ति भी, प्रतिमा भी वहाँ पे लगा दी जाती थी और उनकी भी पूजा किया जाता था। जिस तरह से भगवान की पूजा किया जाता था उसी तरह से उनकी भी पूजा किया जाता था। ये दोनों संत जाति व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई, और ये जो संत था वो जाति व्यवस्था के विरुद्ध, जात पात के विरुद्ध आवाज उठाया, क्योंकि निम्न वर्ग के जो हैं शूद्र जात हैं उनको मतलब कि नहीं वैल्यू दिया जाता, उनके प्रति वो आवाज उठाए। ठीक है, फिर हम लोग चलते हुए आगे देखते हैं कि ब्राह्मण की प्रभुत्ता, जो ये संत जो थे ब्राह्मण की प्रभुत्व पर के विरुद्ध आवाज उठाए और जाति के प्रति आवाज उठाए ही थे कि ब्राह्मणों की जो प्रभुत्व था, ठीक है, उनके ऊपर आवाज उठा दिया, उनके विरुद्ध हो गए। ठीक है, और फिर हम लोग आगे चलते हुए देखेंगे कि ये बात कुछ हद तक सही भी साबित हुआ, क्योंकि ये सब अलग अलग समुदाय से थे और ये जो बात थी कुछ हद तक सही साबित हो गया। अब सही साबित कैसे हुआ कि ब्राह्मण की जो प्रभुत्व थे उसके विरुद्ध आवाज उठाया, तो ये कुछ दूर तक हद तक सही साबित हुआ, क्योंकि जो ये संत थे वो अलग अलग धर्म के समुदाय के लोग थे। ठीक है, अलग अलग समुदाय के लोग थे। जैसे किसान, कुछ किसान थे, कुछ ब्राह्मण, कुछ शिल्पकार, कुछ आप अछूत। ठीक है, इस प्रकार के लोग थे। ठीक है, तो कुछ दूर तक हद तक बात सही साबित हो गया। फिर हम लोग चलते हुए आगे देखते हैं अलवार और नयनार संतों की रचनाओं को वेद के समान महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। और अलवार
और नयनार जो है उनके द्वारा जो रचा गया जो रचना है वेदों के सम्मान, जिस प्रकार से 4 वेद हैं उस प्रकार से वेदों के सम्मान बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। और फिर हम लोग आगे चल के देखते हैं कि अलवार संतों के एक प्रमुख काव्य, ठीक है, संकलन जो यहाँ पे दिया हुआ है आपका नलिरा दिव्य प्रबंधम को तमिल वेद के रूप में किया गया। जो नलियरा दिव्य प्रबंधम जो ये है इस वेद को तमिल वेद के रूप में लोगों के बीच में रखा गया। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो ग्रंथ जो है चारों वेदों के समान माना गया। जो एक तमिल वेद था वो चारों ग्रंथों या चारों वेदों के सम्मान इसका पोषण ब्राह्मण भी करते थे और ये चारों वेदों के समान बना दिया गया। ठीक है, उनके तुलना कर दिया गया कि जो 4 वेद है और ये जो तमिल का वेद है ये बराबर है। ठीक है, और ये जो वेद था तमिल वेद था वो ब्राह्मण के द्वारा भी इनका प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं कि स्त्री भक्त भी थे। ठीक है, स्त्री भक्त भी थे, तो हम लोग स्त्री भक्त के बारे में डिटेल से समझेंगे और अच्छे तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले तो स्त्री भक्त में जो आपका नाम आता है वो अंडाल नाम की अलवार महिला का नाम आया। ठीक है, जो अलवार महिला थी इसमें से अलवार महिला जो थे खुद को विष्णु की प्रेमिका मानकर उसके प्रति अपनी प्रेम भाव को छंदों में व्यक्त की है। और जो अंडाल जो है, ठीक है, अलवार जो ये है अंडाल जो है वो विष्णु की प्रेमिका मानती थी खुद को। ठीक है, खुद को प्रेमिका विष्णु की प्रेमिका मानती थी और उनके प्रेमिका मानने के प्रेम भावना में बहुत ऐसे कविता भी लिखे, छंद भी लिखे। ठीक है, जो आज भी उनके छंद को दोहराया जाता है, गाए जाते हैं। ठीक है, ये था अंडाल नाम की अलवार महिला जो विष्णु की प्रेमिका थी। इसी तरह से और भी एक थी कराईकाल अम्माइयार नाम की एक नयनार महिला थी। ठीक है, तो जो नयनार महिला थी इसके बारे में हम लोग भी समझ लेते हैं डिटेल से। ठीक है, ये शिव की भक्त थी, शिव की भक्त थी। ठीक है, शिव की भक्त थी और उसके द्वारा रचित रचनाओं को नयनार परंपरा में सुरक्षित माना गया है। ठीक है, लेकिन ये जो महिलाएं थी सामाजिक कर्तव्य को त्याग किया और साथ में भिक्षुनी समुदाय की सदस्य नहीं रही। और ये कराईकाला अम्माइयार जो है ये इसको एक तरह से तो ये राक्षसी के रूप में जाना जाता है। क्योंकि इसको इसलिए क्योंकि ये माना गया क्योंकि जो संत होते हैं वो संत घूम घूम कर लोगों के बीच में जाता है और स्त्री जो है वो स्त्री अपना कर्तव्य नहीं निभाई, जिस कारण से लोगों ने इनको राक्षसी या वगैरह वगैरह का उपाधि भी दे दिया। ठीक है, लेकिन ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, उनके बारे में बहुत सारे रचनाएं भी लिखी है। ठीक है, और इसकी जीवन शैली जो है वो अलग प्रकार की थी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अंडाल और कराईकाल अम्माइयारा नामक जो नयनार और अलवार संत महिला संत थी उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आगे समझते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि राज्य के साथ संबंध। ठीक है, तो राज्य के साथ कैसा संबंध इस संतों की थी उसके बारे में हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो तमिल भक्ति रचनाओं में इसको सही से आप देखिएगा। ठीक है, कि तमिल भक्ति रचनाओं में जैन बौद्ध धर्म के प्रति विरोध देखने को मिलता है। जो तमिल भक्ति रचना है, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो देखा था अलवार और नयनार, इनके रचनाओं में जैन धर्म के बारे में बौद्ध धर्म के प्रति विरोध देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये विरोध आप नयनार संत की रचना में सुनाई देता है और ये जो विरोध है नयनार संत की जो रचना है उसमें आपको सुनाई दिखाई देगा। ठीक है,
फिर हम लोग आगे देखेंगे कि धार्मिक जो विरोधी धार्मिक समुदाय में राज्य से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता का प्रतियोगिता होती थी। ये था कि राज्य, देखिए राज्य यहाँ पे बात दिया हुआ है, इस राज्य का कहने का मतलब है कि कोई राज्य अभी स्टेट नहीं जो अभी फिलहाल है, उस समय के राज्य कहने का मतलब जो राजा थे उनके शासित करने वाले क्षेत्र था, उसके बारे में यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो विरोधी धार्मिक समुदाय में राज्य से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता, जो आर्थिक सहायता राज्य से किसी धर्म को प्राप्त होता है उसके लिए प्रतियोगिता किया जाता था और होता भी था। ठीक है, फिर आगे हम लोग समझेंगे कि चोल शासक जो है, चोल शासक 9वीं से 13वीं जो है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ने ब्राह्मण और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया। ब्राह्मण और भक्ति परंपरा को क्या हुआ कि उसने समर्थन दिया, तथा भगवान विष्णु तथा शिव के मंदिर का निर्माण के लिए भूमि दान भी किए। और क्या हुआ कि मंदिर बनाने के लिए उसने भगवान विष्णु तथा शिव के मंदिर निर्माण के लिए भूमि को भी दान में दिया। ठीक है, फिर हम लोग आगे समझेंगे कि चोल शासक की मदद से बनाना मंदिर, जो चोल शासक के थ्रू से जो मंदिर बना है, ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन भी बनाया जाता है कि चोल शासक की मदद से बना मंदिर, तो यहाँ पे बना है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था, से बना मंदिर। तो यहाँ पे इसके थ्रू से जो मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये चिदम्बरम एक ये मंदिर है, तंजावुर और गंगैकोंडा चोलापुरम एक ये मंदिर है। ठीक है, ये मंदिर जो है इस स्थान पे बनाया गया था ये सब मंदिर, और विशाल मंदिर बनाया गया, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे मंदिर बना दिया गया, बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाया गया। इसी काल में जो चोल शासक काल है, इसी काल में तांबे से बनी शिव मूर्ति बना, और इसी काल में जो तांबे से बना जो शिव मूर्ति है उसी काल में बनाया गया था। फिर हम लोग आगे चलते हुए समझेंगे कि नैनार और अलवार संत जो हैं, इसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। नैनार और अलवार संत यह वेलाल किसानों द्वारा सम्मानित थे। ये जो संत थे वेलाल किसानों द्वारा सम्मानित होते थे, इसीलिए शासकों ने इसका समर्थन पाने का प्रयास किया। तो जो नैनार और अलवार संत थे वेलाल किसानों द्वारा सम्मानित होता था, इसीलिए शासकों ने क्या कहा कि इनका समर्थन, ये जो अलवार नैनार संत है उनका समर्थन पाने के लिए बहुत प्रयास किया। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते। चोल शासक जो थे, चोल शासकों ने देवीय समर्थन पाने का दावा किया। चोल शासक ने देवीय समर्थन पाने का दावा किया और सुंदर मंदिर भी बनवाए। ठीक है, और ये चोल शासक काल में ही पत्थर और धातु से बनी बड़ी बड़ी मूर्तियों को सुसज्जित किया गया, और मंदिरों में पत्थर और धातु से बनी बड़ी बड़ी जो मूर्तियां हैं उनको मंदिरों में ले जाकर सुसज्जित किया गया। ठीक है, फिर हम लोग चलते हुए आगे हम लोग समझते हैं कि आगे दिया हुआ है कि चोल सम्राटों के द्वारा तमिल भाषा के सेव भजन, जो चोल सम्राट जो थे वो तमिल भाषा के सेव भजन जो हैं, शिव जी के भजन गायन, उसके भजन को गायन मंदिरों में प्रचलन किया, और वही चोल सम्राट ने ही शिव जी के सेव भजन जो हैं वो मंदिरों में गाने का प्रचलन करवाया। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखेंगे कि भजन का संग्रहण कर एक ग्रंथ बनाने का जिम्मा उठाया, और चोल शासक ने ही क्या किया कि भजनों, जो ये भजन हैं, इस भजन को एक जगह पे इकट्ठा करके एक ग्रंथ बनाने का जिम्मा भी उठाया। और इसी तरह से 945 ईस्वी, ठीक है, 945 ईस्वी के एक विवरण से पता चलता है कि चोल सम्राट जो है, ठीक है,
चोल सम्राट। ये बात को आप याद रखिएगा कि 945 ईस्वी के एक विवरण से पता चलता है कि चोल सम्राट परम्परांतक प्रथम ने संत कवि अपरा समंदर और सुद्रार की धातु की मूर्ति एक शिव मंदिर में स्थापित करवाया। और क्या हुआ कि ये जो चोल शासक हैं इनके द्वारा कुछ संत की मूर्ति या प्रतिमा को शिव के मंदिर में स्थापित करवाया गया। ठीक है। और ये जो मूर्ति, इस प्रतिमाओं को उत्सव में एक जुलूस में निकाला जाता था। और ये प्रतिमा जो बनती थी ये उत्सव में एक जुलूस में निकाला जाता था। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब जो बचे पार्ट हैं वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और आप कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आपसे हम अलविदा लेते हैं। जय हिंद।